खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। महेश सचदेव साहब फॉर्मर एम्बेसडर हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, और हमारे साथ हाजी हसन साहब इस्लामिक स्कॉलर मौजूद हैं। और भी लोग इस चर्चा में शामिल होंगे। आप लोगों का इस्तकबाल है इस सलाम में। मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है, IDF चीफ ने कल मीटिंग की है, बैटल प्लान तैयार किया गया है। जो 4 दिन की सीज फायर की जो मियाद है आज खत्म हो रही है, यानी कि तैयारी इजराइल पूरी कर रहा है। और दूसरी तरफ कयास आ रहा है कि और सीज फायर के लिए रजामंदी हो सकती है। इसे हम कैसे देखें? इजराइल का बहुत साफ मौकिफ है कि हम हमास को खत्म कर रहेंगे। 3 प्लान भी बता दिए गए हैं। जी, अगर ये सीज फायर से खत्म होता तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर सीज फायर होता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईमानदारी की बात है, मुझे निजी तौर पे लगता नहीं कि अब ये खत्म होने वाला है। इसराइल तबातोड़ हमले करेगा और हमले करेगा और बेरहमी से हमले करेगा। और कई लोग गाजा पट्टी से, जैसे कि आपने बताया रिपोर्ट में 17 लाख के ऊपर फैमिली डिस्प्लेस हो गई हैं, और कितने हजारों, मतलब अनगिनत, जो रिपोर्ट अगर मैंने तो कहीं कोई कह रहा है 12,000, कोई कह रहा है और ऊपर, कितने कितने लोग मारे गए हैं बेरहमी से। आप देखिए जो हमस ने किया, इसमें कोई शक की बात नहीं है, ये गलत था बहुत। ये उग्रवादी आतंकवादी एक्शन था। इसमें 7 अक्टूबर को जो हमस ने किया उसकी निंदा ही नहीं, एक एक्शन भी होना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं। और वो एक्शन, जैसे कि उनके गुफा है, टनल्स है, आप टनल से उनको और इनोवेटिव मेथड, टेक्निक्स, ह्यूमन लाइफ, चाहे इंसान की जिंदगी, चाहे किसी भी राष्ट्र की हो, किसी भी मजहब की हो। देखिए, मजहब से पहले तो इंसानियत आई थी ना, ह्यूमैनिटी केम बिफोर रिलीजन एक्चुअली। तो जो जंग, जो लड़ाई आज की तारीख में अब मजहब में तब्दील हो गई है बदकिस्मती से, वो शुरू हुई थी जमीन की लड़ाई से एक्चुअली। जी। तो वो, आप अगर आपको टनल्स में, अगर आपको हमस के लोग छुपे हुए हैं, और आपको ये मानना है कि उन्होंने, हमस के लोगों ने गलत किया, उन्होंने ह्यूमन शील्ड जैसे कि अपनाया, अस्पतालों स्कूलों के नीचे उन्होंने सुरंगें खोदी, तो और इनोवेटिव मेथड्स हैं, जैसे कि पानी गैस आउट करिए उनको, और भी चीज, और भी मेथड्स हैं। आप कुछ हमस के लोगों को मारने के लिए आप मासूमों को बेरहमी से मारोगे, वो बात कोई भी हो, वो राष्ट्र कोई भी हो, मैं ये कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। वो कोई, चाहे हमस करे, चाहे फिलिस्तीन करे, चाहे इजराइल करे, चाहे अमेरिका करे, चाहे रूस करे, चाहे यूक्रेन करे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, चाहे कोई भी करे ऐसी कोई भी हरकत जहां पे इंसानियत का खात्मा हो, मैं उस बात को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, उसकी सख्त निंदा करूंगा मैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अव्वल दर्जे की है। वो बहुत ही न्यूट्रल, निष्पक्ष और बहुत ही मैच्योर, समझदारी के तरीके की है। मेजर साहब, मेरा सवाल आपसे है, नेतन्याहू कहते हैं गाजा की सरजमी पर वो कदम रखते हैं इस जंग के दौरान पहली मर्तबा, और जो उनका एटीट्यूड होता है वो ये बताता है कि आपने गाजा को 2 हिस्सों में जो तकसीम किया उसके पीछे आपकी मंशा बहुत अच्छी नहीं है। आप कहते हैं कि वो एक बार फिर से ये बताने की कोशिश करेंगे या ये इंश्योर करेंगे कि गाजा फिर से इजराइल के लिए खतरा ना बने, यानी कि आप गाजा को खाली नहीं करने जा रही हैं, नॉर्थ गाजा खासकर। जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। नॉर्थ गाजा से इन्होंने बोला कि साउथ गाजा की तरफ जो आएगा उसको ह्यूमैनिटेरियन एड, राशन पानी, मेडिकल एड, ये सब मिलेगा। तो नॉर्थ गाजा को खाली करने के बाद तबातोड़ हमले भी शुरू कर दिए। अरे लोग, इंसान कमाई के लिए कहां नहीं जाता, 7 समुद्र पार जाता है। यहाँ पे तो उनको जिंदगी बख्शने का, उनको जिंदगी एक मौका मिल रहा है तो जा रहे। तो बिल्कुल इजराइल चाह ही रहा है कि वो नॉर्थ गाजा को बिल्कुल खाली करके और वहां पे अपना कब्जा जमा दे एक तरीके से। और जो जितने भी गाजा पट्टी के लोग हैं, मैं कहूंगा कि जितने भी, एक तरीके से हिपोक्रेसी भी मैं कहूंगा, कि जो इस्लामिक राष्ट्र थे जो बॉर्डर पे थे, वो अब रास्ते खोलते इनके लिए, उन्होंने अपने बॉर्डर बंद कर दिए पहले। अब ये लोग जाएं तो कहां जाएं? इसकी तो गोलीबारी आएगी बेचारों के पास। और ये लोग, अब मासूम बच्चे में, मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, आप लाचार लोग रेंगते हुए वहां से गए होंगे, रेंगते हुए, बीमारी अलग फैली होंगी, बेघर, प्रॉपर्टी तो छोड़ गए, अपने जो अपने रिश्तेदारों को खोया होगा, करीबी रिश्तेदारों को खोया होगा, इमोशनली टॉर्मेंटेड, फिजिकली डिस्ट्रॉयड, वो वहां पे पहुंचे होंगे। जो हमस ने किया वो उग्रवादी संगठन है, वो डिस्ट्रॉयड, वो एक बैड आउटफिट है। ये यूएन ने भी इनको टेररिस्ट का करार दे रखा है। और सब बात किससे होगी? बात समझदार लोगों से होगी जो बात समझते हैं। इजराइल तो बाकायदा एक गवर्नमेंट है,
इसराइल तो बाकायदा एक मिलिट्री है, और बड़ी प्रोफेशनल मिलिट्री मानी जाती है इसराइल तो, और बहुत ही सॉलिड पक्की मिलिट्री। तो देखिए इस तरीके से जो हमले जो हो रहे हैं कि नॉर्थ गाजा को खाली करके साउथ गाजा की तरफ जो जाएंगे, मैं इनको ठीक नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं चाहे हमले ऐसे बेकसूर निहत्तों पे कहीं किसी भी साइड से हो, उग्रवादी जो तुर्की ने जो कहा था एर्दोगन ने कि उन्होंने तो इसराइल को एक टेररिस्ट स्टेट का करार दे दिया था, वो कुछ ज्यादा एक्सट्रीम पे हो गया, वो अलग बात रही। लेकिन इससे दर्शाता है कि कितनी ठेस लोगों को पहुंच रही है। और एक बात और, जो लोग इसराइल और फिलिस्तीन या हमास या गाजा पट्टी जो भी आप कह सकते हैं, और एक क्रिकेट मैच की तरीके से देख रहे हैं और ताली बजा रहे हैं और वहां पे चीयरिंग कर रहे हैं और झंडे लहरा रहे हैं, चाहे इसराइल का हो चाहे फिलिस्तीन का हो, सबसे पहली आनी चाहिए इंसानियत, मानवता। कि इंसानियत का खात्मा हो रहा है ये देखें हम, और ये ना देखें कि गाजा पट्टी में कि फिलिस्तीनी है या किस मतलब यहूदी है या मुसलमान है अरब है, इंसान है भाई सबसे पहले तो जो 7 अक्टूबर को हुआ वो बहुत ही मतलब दर्दनाक किस्सा हुआ। हमस ने जो कांड किया वो दर्दनाक किस्सा है। अब कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि हमस कहा है कि पूरे हमस को मालूम नहीं था कि क्या हमला होने वाला है, गिने चुने लोगों को मालूम था। ठीक है, अगर ये बात भी मान ली जाए तो ये बात भी सही है, हमस को भी पछतावा होगा कि उन्होंने निहत्तों पे, उन्होंने वहां के मासूमों पे बेगुनाहों पे वार किया था उन्होंने वहां पे। अब इसका खामियाजा किनको भुगतना पड़ा है? मासूमों को भुगतना पड़ा है, हमस का खामियाजा। मेजर साहब आपसे, वेस्ट बैंक में तो चुनी हुई सरकार है महमूद अब्बास की, और इजराइल के साथ मीटिंग्स भी होती है, कभी कोई मसला फंसता है तो इस जंग के दौरान भी हमने देखा है। लेकिन वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, अब तक वहां 237 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 28,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। सेटलर्स वहां अपनी बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये वेस्ट बैंक का हाल है जहां चुनी हुई सरकार है, लेकिन इजराइल वहां भी दरअंदाजी कर रहा है। इजराइल के ऊपर भरोसा करना तो दूर की बात, आप उसकी बात को भी सुनने लायक नहीं समझते। ऐसा माहौल क्रिएट कर रहा है इजराइल। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, और आपने पहले एक सवाल किया था पैनलिस्ट से कि जैसे इजराइल हमले कर रहा है, क्या उतना ही जिम्मेदार हमास भी है? जी हाँ, मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है। तो हमास ने बर्बरता करी, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, और कोई दो राय इसमें किसी की हो ही भी नहीं सकती इसमें। लेकिन इसराइल तो एक जिम्मेदार देश है, वो तो एक मिलिट्री है, एक प्रॉपर सत्ता है। तो इसराइल जो तबातोड़ हमले कर रहा है, जो खात्मा कर रहा है, जो बिल्कुल उनका उनका क्या है कि हमास को मिटा दे। ठीक है, हमास को इतना, और हमास को भी समझना चाहिए कि इसराइल नहीं मानेगा, इसराइल नहीं मानने वाला है। तो इसराइल तो हमास को भी अपने आप एक सूझबूझ के समझदारी से इसको अपने आप, मैं तो कहूंगा कि पहली बार जो बंधक है उनको रिहा पहले ही कर देते तो ये तबाही नहीं बचती। उनको भी एक समझदारी से, क्योंकि पिस कौन रहा है इसमें मर कौन रहा है? जो मासूम भोले भाले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, सिविलियंस हैं, जो जिनका बेगुनाह है, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, वो पिस रहे हैं इसमें। और हमास ह्यूमन शील्ड की तरीके से उनको भी इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि इसराइल गलती कर रहा है। मैं ये बोलूंगा तबातोड़ हमले करके जो जो मासूम है उनकी जान लेके। जब पुतिन साहब ने रूस से जब उन्हें हमले करे यूक्रेन पे, तो अमेरिका ने बोला कि ये युद्ध अपराधी हैं, वो क्रिमिनल है। लेकिन जब इसराइल कर रहा है तब कोई, जब चुप्पी बंदी हुई है, खामोश। तो देखिए, हम हिंदुस्तान की भी, हमको एक सॉफ्ट कॉर्नर है हिंदुस्तानियों को एक इसराइल से, ठीक है, वो ठीक बात है, होना चाहिए किसी से भी सॉफ्ट कॉर्नर। लेकिन मासूमों की, बेगुनाहों की कहीं पे भी जाने जाए, खात्मा हो, लोग बेघर हो, रेंगते हुए वहां पहुंचे, लेकिन ये कहां पे मंजूर है? ये मंजूर नहीं होगा। यही चीज अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर इजराइल के साथ होता ऑन द अदर कॉन्ट्ररी, तो वो भी मैं गलत कहता, उसको भी मैं गलत मानता। चाहे कोई भी इंसान है, मजहब, इलाका, मुल्क कोई भी हो, जहां पे बेगुनाहों की, जहां पे निहत्तों की जाने जाए, लोग डिस्प्लेस हो, उसकी सख्त निंदा होनी चाहिए। और ये ऐसा अटैक रुकना चाहिए। मैं जानता हूं यूएन पूरी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ताजुब होता है ये देख के कि यूएन कुछ खास दखलंदाजी कर नहीं पाया इसमें।
वो अफगानिस्तान के अंदर भी नहीं कर पाया था। जब तालिबान की सरकार आई थी 15 अगस्त को, सत्ता आई थी, तब कुछ नहीं कर पाया था। रूस और यूक्रेन की जंग में कुछ खास यूएन कर नहीं पाया है। तो यूएन को भी अपनी कमर कसनी चाहिए, यहाँ पे दखलंदाजी करनी होनी होनी चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे, क्योंकि लेकिन इसको रोकना ही यूएन का जिस पड़ेगा। तरीके से रवैया है वो बोल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन एक लाचार माँ की तरह नजर आ रहा है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर पा रहा है। मेजर साहब, सवाल ये है कि ये जो जंग है, अगर मान लीजिए 1% टू स्टेट थ्योरी जो है वो अमल में आ जाती है और यहाँ बंटवारा हो जाता है, क्या ये जंग खत्म हो जाएगी या लोगों के दिलों के अंदर ये घर कर गई है और आगे ये नफरत और बढ़ेगी? और हमास आने वाले वक्त में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या, या फिर गाजा और ज्यादा सिमटता जाएगा? जी, ये टू स्टेट थ्योरी जो है हिंदुस्तान सपोर्ट भी करता है उनको। तो जी हाँ, इसमें फर्क तो पड़ेगा, तब्दीली आएगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये टू स्टेट थ्योरी अगर आ जाए ये इन इन प्लेस, तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। और नेतन्याहू के पास भी ऐसा कुछ बहाना या कुछ, जैसे लोग कह रहे हैं कि ये बहाना है कि बस वो खत्म करना है, कि तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं उनके पास कोई ऐसा रीजन आगे जाके तबादुल हमले करने का। तो और जो हमस जो है, हमस का खात्मा, 40,000 लड़ाकों का खात्मा करना, उनके जो लीडर हैं, उनके जो डायरेक्टर्स हैं, उनकी लीडरशिप तो बाहर मुल्कों में बैठी हुई है। तो एक सर काटोगे तो 10 सर और बदकिस्मती से और पैदा होंगे। एक उसामा बिन लादेन को मार के पूरा उग्रवाद का खात्मा तो हुआ नहीं। तो हमस को भी समझना चाहिए कि उनकी ही वजह से ये हो रहा है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है। तो उनको भी कुछ एक समझदारी से सूझबूझ के कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि इसमें पिछेगा कौन, इसमें मरेगा कौन? जो मासूम भोले भाले हैं, वो जो निहत्ते हैं, जिनका जो बेगुनाह है, बेकसूर है, जिन्हें कुछ किया ही ना हो। और हमस जो बैठ के वो छुपा हुआ है टनल में, ह्यूमन शील्ड लेके अस्पतालों के नीचे या स्कूलों के नीचे, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। जी उनको मालूम है कि इजराइल तबादुल हमले और तेज करेगा। बिल्कुल। लेकिन हाँ, बहरहाल आज की जो रात है वो कयामत की रात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आज 4 दिन का जो वक्त दिया गया था, मुआहिदा हुआ था सीज फायर का, वो खत्म हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज फायर और आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे जंग के खात्मे की तरफ वो ये चीजें बढ़ती हुई नजर आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।